आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के केस में सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि आदिल का परिवार, आदिल खान के माता पिता मुंबई पहुंच गए। जी हां, अब तक मैसूर में रह रहे आदिल के परिवार के लोग अचानक मुंबई पहुंचे और यहां पहुंचते ही बदला शुरू हो गया। और इस बदले के तहत अचानक राखी सावंत पर ताबड़तोड़ केस दर्ज करने की शुरुआत हो रही है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे केस एक साथ दर्ज होने हैं, जिससे एक झटके में राखी का भी ढेर होना तय है। तो क्या हुआ अचानक ऐसा मुंबई में? मुंबई पहुंचकर आदिल के परिवार ने क्या किया, कौन कौन से केस राखी सावंत पर दर्ज होने जा रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई राखी सावंत के लिए मुश्किल दिन आ गए हैं या फिर अभी भी गनीमत कहीं कुछ बची है, कमेंट जरूर करें। तो शनिवार 4 मार्च को अचानक आदिल खान दुर्रानी का परिवार मुंबई पहुंच गया। जी हाँ, शनिवार की सुबह सुबह आदिल के माता पिता और आदिल की एक आंटी मुंबई पहुंची है। हालांकि इनके साथ में आदिल की बहन नहीं है, लेकिन हाँ, 3 लोग मुंबई पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदिल दुर्रानी के माता पिता इसके बाद मुंबई पहुंचते ही सीधे मुंबई में एक बड़ी लॉ फर्म के दफ्तर गए थे। लॉ फर्म के दफ्तर के अंदर वो काफी देर तक रहे। मुंबई की नामी लॉ फर्म में जब इनकी एंट्री हुई तो उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे ये लोग अंदर रहे और तीनों ही वहां मौजूद थे। अब अंदर क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदिल के माता पिता राखी सावंत पर काउंटर केस दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, काउंटर केस करके राखी को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं और इसी के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई, इसी के लिए वकीलों से मिले गए और इसी के लिए वकीलों के साथ रणनीति बनाई गई। सही सुन रहे हैं आप, एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ केस दर्ज करने की तैयारी है। तो वो क्या है वो भी सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सूत्रों के मुताबिक आदिल खान के माता पिता पहला केस तो राखी पर खुद के बेस पर दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, आदिल के माता पिता खुद को परेशान करने, मैसूर आकर धमकाने, मैसूर आकर आदिल के माता पिता से गलत बर्ताव करने और सीनियर सिटीजन्स को परेशान करने का पहला केस राखी सावंत पर खुद की तरफ से केस दर्ज करना चाहते हैं और इसके लिए लॉ फर्म से बातचीत हुई है। राखी सावंत पर दूसरा केस आदिल की गाड़ियों, आदिल का सामान या कहें कि आदिल की प्रॉपर्टी हड़पने का दर्ज करना चाहते हैं। और सूत्रों के मुताबिक आदिल के माता पिता ने लॉ फर्म को, वकीलों को बताया है कि मुंबई में आदिल के पास कई कारें थी, लेकिन जब अब वो आए हैं तो यहाँ पर एक भी कार नहीं है और उन्हें पता चला है कि ये सारी की सारी कार राखी सावंत की कस्टडी में। तो इसे लेकर भी केस दर्ज करने की तैयारी है कि राखी सावंत ने आदिल को ही आरोपों के बाद जेल भिजवा दिया और आदिल के माता पिता की प्रॉपर्टी में से कई महंगे सामान को हड़प लिया और अमानत में खयानत जैसे केस भी यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं। तीसरा केस राखी सावंत पर दुबई वाले घर को लेकर भी दर्ज करने की तैयारी है। आदिल के माता पिता के मुताबिक दुबई में आदिल ने घर लिया था और वो घर आदिल के ही नाम पर भी था, लेकिन आदिल के माता पिता के मुताबिक राखी सावंत उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करके घर को बेचने की फिराक में और घर बेचकर वो पैसों को भी हड़प सकती है, ऐसा आदिल के माता पिता का कहना है। लिहाजा इसे लेकर भी एक केस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। चौथा केस राखी सावंत पर उनकी यानी कि आदिल के माता पिता की परिवार की छवि बिगाड़ने को लेकर भी दर्ज हो सकता है। जी हाँ, लॉ फर्म ने यह सजेस्ट किया है कि राखी सावंत जो बयानबाजी करती है और आदिल के खिलाफ, आदिल के माता पिता के खिलाफ जो बातें कहती हैं, इससे उनकी इमेज खराब हुई है, छवि खराब हुई है और लिहाजा छवि खराब करने का केस भी दर्ज करने की तैयारी है और ये चौथा केस यहाँ पर हो सकता है। अब वैसे तो कई सारे केस यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं, जिसमें 4 केसों से शुरुआत हो सकती है। 4 केस राखी पर ठोकने की तैयारी है, इससे राखी मुश्किल में आ सकती है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, इसके अलावा और भी कई केस दर्ज करने की आगे तैयारी हो सकती है और भी कई केस दर्ज करने की प्लानिंग चल रही है। राखी पर ताबड़तोड़ अंदाज में केस दर्ज होते हैं तो फिर तो राखी सावंत बुरा फंस जाएगी, बुरी तरह से राखी का हाल बुरा हो सकता है। किसी केस में मामला गंभीर हो गया तो उल्टा जेल तक जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या राखी सावंत अब अपने ही जाल में फंस गई या फिर अब भी राखी के पास काउंटर के लिए कुछ बचा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत के आरोपों के बाद, केस दर्ज करने के बाद आदिल दुर्रानी जेल में बंद है। पहले मुंबई की जेल में, तो अब फिलहाल मैसूर की जेल पहुंचा है। अब इधर मुंबई वाले मामले में यानी कि राखी सावंत वाले मामले में सुनवाई होनी है। जी हाँ, आदिल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है, तारीख नहीं आ रही है और मुंबई की कोर्ट में आदिल को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। अब इस पेशी से पहले आदिल पर नहीं बल्कि राखी पर आफत आ गई है। जी हाँ, राखी सावंत पर आफतों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। कहानी तो यहाँ तक आ गई है कि राखी को कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर सुनवाई भले आदिल के मामले की है, राखी भले यहाँ पर आरोप लगाने वाली है या कहें कि विक्टिम है, लेकिन मुश्किल राखी के लिए ही बढ़ गई है।
असल में राखी के करीबी लोगों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राखी सावंत बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि वकीलों की राखी से बात हो नहीं पा रही है। पिछले करीब 2 से 3 दिन से राखी सावंत वकीलों से बात करना चाह रही है, मिलना चाह रही है, मगर राखी सावंत की मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, फोन पर भी पिछले 3 दिन से बात नहीं हो पाई है। राखी सावंत के जो वकील हैं वो राखी का फोन पिक नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और राखी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, कुछ दिन बाद आदिल दुर्रानी की मुंबई की कोर्ट में पेशी होनी और सुनवाई को लेकर राखी वकीलों से बात करना चाहती है, रणनीति बनाना चाहती है ताकि आदिल को जमानत ना मिले और राखी की मन की मुराद पूरी हो। मगर वकील राखी का फोन पिक नहीं कर रहे हैं और राखी सावंत को मिलने के लिए दफ्तर में मिल भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, राखी ने अपने मैनेजर को वकीलों के दफ्तर भी भेजा था, लेकिन वहाँ भी वकील मिले नहीं है और इसके बाद भी राखी सावंत फोन पर भी बात करने की कोशिश की, वहाँ पर भी बात हो नहीं पाई, लिहाजा राखी बेहद परेशान है। अब सूत्रों के हवाले से पक्की और कंफर्म खबर ये है कि राखी के वकील इस केस से विड्रॉल कर सकते हैं। राखी के वकील केस को छोड़ सकते हैं या कहें कि केस से पीछे हट सकते हैं, पैर पीछे छोड़ सकते हैं, केस लड़ने से ही इनकार कर सकते हैं। और इसकी 2 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहली वजह तो हमने आपको पहले भी बताई थी, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राखी सावंत ने अभी तक वकीलों को पेमेंट नहीं की और बिना पेमेंट के आज की दुनिया में कोई भी काम होता नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राखी के वकील पेमेंट को लेकर यहाँ पर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि कई बार राखी को पेमेंट के लिए कहा गया मगर आजकल में राखी टालती रही, वकीलों को भुगतान नहीं किया। अब इसके अलावा दूसरी एक और बड़ी बात है जो इससे भी बड़ी बात है। जी हाँ, राखी सावंत के वकीलों को भी राखी के जरिए नेम फेम तो यहाँ पर जरूर मिल रहा था, लेकिन पैसा भले ही ना मिले, लेकिन वो यहाँ पर नेम फेम के लिए भी काम कर लेते। लेकिन राखी सावंत का ये नेम फेम का चक्कर ही ज्यादा बड़ा मामला अटका रहा है, क्योंकि हर दिन राखी सावंत मीडिया के सामने आती है और कई बार कुछ का कुछ बयान देती है और कई बार झूठ भी बोल देती है। जी हाँ, सरेआम सफेद झूठ बोलते हुए राखी सावंत नजर आती है और ये बात वकीलों को भी पता है। और इसीलिए खबर है कि राखी के वकील उन बयानों से बेहद नाराज हैं, असहज हैं, जिसमें राखी ने पुलिस स्टेशन जाकर आदिल से मुलाकात करने की बात कही थी, इशारों में कई तरह की गंदी बातें होने की बात कही थी और आदिल के माफी मांगने की भी बात कही थी, क्योंकि राखी के वकीलों का मानना है कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह के बयानों से केस बिगड़ सकता है और केस बिगड़ जाएगा, केस हार जाएंगे तो उनकी यानी कि वकीलों की रेपुटेशन भी बिगड़ जाएगी। राखी का तो क्या है, वो तो पहले से ही ड्रामा क्वीन रही है और उसे केस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, केस अगर राखी हारती है तो राखी के वकीलों के प्रोफेशन पर, उनके करियर पर फर्क पड़ सकता है। लिहाजा राखी सावंत से नाराजगी की एक ये वजह भी बताई जा रही है। अब इन सारी वजहों को एक बनाकर राखी के वकील पुल बैक की तैयारी में और हो सकता है कि इसीलिए राखी के साथ कोई कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे और हो सकता है इसीलिए कि राखी सावंत के वकीलों ने उनसे कन्नी काट ली और इसीलिए 3 दिन से राखी का फोन उठाया तक नहीं होगा। अब जो भी हो, मामला कुल मिलाकर यह है कि राखी सावंत सुनवाई से ठीक पहले बुरी फंस गई है, स्टक हो गई है। और इससे भी बड़ी बात, केस में नया ट्विस्ट ये आ गया कि अब राखी सावंत अगली सुनवाई में बिना वकीलों के ही पेश हो सकती है, बिना वकीलों की सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। या तो राखी सावंत को खुद ही अपना पक्ष रखना पड़ सकता है, जो कि राखी एक बार इच्छा पहले भी जाहिर कर चुकी है, या फिर कोर्ट की तरफ से कोई एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र राखी को दिया जा सकता है और राखी के लिए ये मामला यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या राखी सावंत पूरी तरह से घिर चुकी है? क्या वकीलों के साथ छोड़ने से राखी के केस पर फर्क पड़ेगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।